रिलायंस, टीसीएस या इन्फोसिस के मालिक बनना चाहते हैं? सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन पॉसिबल है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्पर्श अग्रवाल और हमारी फर्स्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम शेयर मार्केट के बेसिक्स सीख रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज शेयर। तो शेयर क्या होता है? शेयर एक कंपनी का ओनरशिप का छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे एक कंपनी है, वो अपनी ओनरशिप को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है और एक हिस्से को हम शेयर कहते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसने अपनी कंपनी एक कंपनी है उसने अपने 100 शेयर्स निकाल दिए। उसमें से एक शेयर आपने खरीद लिया। अब आप उस कंपनी के 1% के हिस्सेदार हो। मतलब 1% ओनरशिप राइट्स आपके पास हैं उस कंपनी के। तो जो भी इंसान उस कंपनी के शेयर्स, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं उस कंपनी का। अब शेयर होल्डर बनने के क्या क्या फायदे होते हैं? पहला फायदा है प्रॉफिट। जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी उस प्रॉफिट को, कुछ हिस्से को तो रिटेन कर लेती है ग्रोथ के लिए, बट उसमें से कुछ हिस्से को बांटती है शेयर होल्डर्स में, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड की फॉर्म में हमें प्रॉफिट का हिस्सा हर थोड़े थोड़े टाइम में, जैसे क्वार्टरली अगर प्रॉफिट अच्छा हुआ, वो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग मीटिंग करते हैं और उसके बेसिस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकंड प्रॉफिट है ग्रोथ। आपने कोई शेयर 100 रुपये का खरीदा, आगे चल के कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करा, शेयर के प्राइस बढ़ गए, तो आप उस शेयर को ज़्यादा भाव में भी बेच सकते हो। तो सेकंड हमारा जो रीज़न है शेयर खरीदने का, वो होता है ग्रोथ। तीसरा होता है, अगर हम किसी कंपनी में सच में इंटरेस्टेड हैं तो उस कंपनी में हमें ये एक ओनरशिप का वो देता है कि हम उस कंपनी में जा सकते हैं। वहाँ पे हमें वोटिंग राइट्स मिलते हैं। अगर कोई भी डिसीजन लेना है, उस डिसीजन में हम वोट कर सकते हैं कि वो डिसीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कोई भी कंपनी अपने शेयर्स क्यों बेचेगी? अगर मेरी एक कंपनी है 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, तो मैं किसी और को क्यों उसमें ओनरशिप राइट दे के उसको प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाना चाहूंगा? तो इसका मेन रीजन है पैसा रेस करना। पैसे रेस करने के यूजुअली दो तरीके होते हैं, या तो कहीं से उधार लो या किसी और को हिस्सेदार बना लो। उधार लेने में हमें, उधार यानी कि जैसे लोन्स वगैरह, उसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो हमारा कॉस्टिंग बन जाता है। अगर हम किसी को ओनरशिप ओनर देते हैं, साथ में ओनरशिप राइट्स देते हैं, तो हमें उसे कोई भी कॉस्टिंग नहीं आती। सिर्फ उसको अगर कंपनी ने प्रॉफिट करा, मतलब उस अगर जो उसने इन्वेस्टमेंट करा उससे अगर प्रॉफिट हुआ, तो ही उसको पैसा वापस मिलेगा, वरना उसको पैसा वापस मिलेगा नहीं। ठीक है। तो ये मेन रीजन है शेयर रेस करने का। और जो भी कंपनी पहली बार पब्लिक के लिए शेयर्स लेके आती है मार्केट में, उसको हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके बारे में आपने काफी सुना होगा, काफी कंपनीज आजकल आईपीओ ला रही है, आईपीओ का मार्केट काफी बूम पर है। तो ये अगर हम सिंपल शब्दों में कंक्लूड करना चाहें तो शेयर एक ओनरशिप का टुकड़ा है, बड़े बिजनेस का छोटा सा टुकड़ा हो गया, जिससे आपको ओनरशिप राइट्स मिल जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।